ठीक है, वीडियो थोड़ी कट हो गई थी। तो क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर से उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो इसको मैं यही बोल सकता हूँ सर कि वाटर से वो काफ़ी हल्का होता है। कॉर्क वाटर से भी काफ़ी हल्का होता है। तो सर अगर कॉर्क वाटर से हल्का है तो वो उसके अंदर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन डेंसिटी जो आयरन है वो मोर देन है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो मोर देन है डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि आयरन की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है। यानी कि आयरन का जो वेट है वो वाटर से ज़्यादा है, वाटर से ज़्यादा है। तो सर ये फ्लोट, तो ये सिंक कर जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर्टी बना दी, एक रूल बना दिया। इन्होंने कहा जिस चीज़ का वेट पानी से ज़्यादा है वो तो पानी में डूब जाएगी, और जिस चीज़ का वेट पानी से कम है, वेट तो मैं गलत बोलूँ, मास बेसिकली, और जिस चीज़ का मास पानी से कम है यानी जो पानी से हल्का है वो तो पानी में फ्लोट करेगा, जो पानी से भारी है वो पानी में डूब जाएगा। जो हल्की चीज़ है वो पानी में तैरेगी, और जो चीज़ भारी है वो डूब जाएगी। तो वो लिखा हुआ है डेंसिटी लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगी, तो फ्लोट करेगी। लेकिन अगर किसी चीज़ क्या है, मोर देन है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड से भी डेंसिटी से ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा, लिक्विड के पानी से भी ज़्यादा है, तो वो चीज़ पानी में डूब जाएगी, तो वो चीज़ पानी में डूब जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल पढ़ो जरा। आई थिंक आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बेसिकली, उन्होंने दो चीज़ बोली, एक बॉल है और एक पानी है, बॉल है और एक पानी है, तो अब और एक मरकरी है, तीन चीज़ें बेसिकली दी हुई हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, आयरन बॉल की जो डेंसिटी है वो 7.86 ग्राम क्यूबिक मीटर है, वाइल जो वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1.0 ग्राम क्यूबिक मीटर। जैसे वाटर की डेंसिटी कम है, आयरन बॉल की ज़्यादा है, यानी कि जो आयरन बॉल है वाटर से ज़्यादा भारी है, तो ये फ्लोट नहीं करेगा, तो ये सिंक कर जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगी। आयरन की जो बॉल है वो वाटर में क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। फिर कह रहा है द सेम आयरन बॉल विल फ्लोट इन मरकरी विच हैज अ डेंसिटी ऑफ 13.6 ग्राम मीटर। अब वो कह रहा है, अब पानी की बात नहीं कर रहे हम, दूसरे लिक्विड की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास दूसरा लिक्विड है मरकरी, दूसरा लिक्विड क्या है, मरकरी। ठीक है, दूसरा लिक्विड हमारे पास क्या है, मरकरी। उसका डेंसिटी कितना है, 13.6 ग्राम क्यूबिक मीटर, और आयरन बॉल का कितना है, 7.86। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आयरन बॉल है वो मरकरी से हल्का है। हाँ सर, अगर ये हल्का है मरकरी से तो ये मरकरी के ऊपर क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। तो मरकरी के ऊपर क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, इस एग्जांपल चल रहे हैं अभी तक ही है ना, कुछ और नहीं चल रहा। A small cork will float on water because the density of cork is less than the density of water, whereas an iron nail will sink in water because the density of iron nail is more than the density of water। जो हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं इन्होंने वही एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया। तो वो कह रहा है कि जो कॉर्क है वो पानी में तैरेगा क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से की डेंसिटी से कम होती है, बल्कि जो आयरन नेल है वो डूब जाएगी क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो इसमें कुछ मार्किंग करानी है, मैंने चैप्टर में करा दी है। ठीक है, बट उस टॉपिक में करा दिया। प्रिंसिपल है कुछ फ्लोटेशन के, कुछ फ्लोटेशन के क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं।
क्या कह रहा है, when a body is completely or partially immersed in a liquid the following two forces act on it। वो कह रहा है जब कोई भी चीज, बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने अब स्टार्टिंग टाइप, कोई भी चीज ठीक है, अगर पानी में कंप्लीटली पूरी तरह से या फिर आधी इमर्स्ड है, इमर्स मतलब उसके अंदर डली हुई है, पानी के अंदर आधी है या पूरी है, पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर, तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, उसके ऊपर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, दो तरह के फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से फोर्स, द वेट ऑफ द बॉडी, W, यानी वेट को W से डिनोट कर रहे हैं। तो जो वेट होता है ना, वेट वो क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या करता है, एक्ट करता है, यानी उसका वेट उसको नीचे की तरफ धकेलता है। ऑब्वियस है, तो वेट ज्यादा होगा तो चीजें नीचे तो जाएंगी, पानी में डूबने के लिए नीचे तो जाएंगी, ठीक है। द फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू सिंक द बॉडी, और इसी फोर्स की वजह से वेट वाले फोर्स की वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो क्या होती है, डूब जाती है। एक दूसरे कह रहे बॉयंट फोर्स होता है कोई, तो क्या होता है देखेंगे इसी में। एक होता है बॉयंट फोर्स ऑफ लिक्विड FB एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। FB कहाँ से लेना चाहिए, एग्जाम्पल उन्होंने दिया पिक्चर स्टडी में, तो यहाँ से उन्होंने फिगर उठाई है, WFB है ना, ठीक है। द बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड displaced by immersed part of the body. This force has a tendency to move the body. Force is why buoyant force is also called upthrust। ठीक है, पहले तो buoyant फोर्स का मतलब समझो। buoyant फोर्स का मतलब क्या है, एक ऐसा फोर्स जो चीजों को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, तो चीजों को ऊपर की तरफ धकेलता है, ठीक है। फिर कह रही जो buoyant फोर्स होता है ना, एक सिर्फ पानी का होता है। क्या होता है, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है ना, वो तो पानी को नीचे की तरफ धकेलता है, दूसरा फोर्स होता है पानी का। दूसरा फोर्स क्या होता है, लिक्विड का। दूसरा फोर्स जो होता है वो लिक्विड का होता है। लिक्विड क्या करता है, लिक्विड का जितना वेट है, लिक्विड के अंदर जितना वेट है, वो उतनी ताकत लगाता है चीजों को ऊपर फेंकने में, वो उतना ही इक्वली वो फोर्स लगाता है, जितना उसका वेट है ना, वो उतना इक्वल फोर्स लगाता है। यानी लिक्विड अपने वेट के बराबर इक्वल फोर्स लगाता है, अपने वेट के बराबर फोर्स लगाता है, किस लिए, चीज़ों को ऊपर फेंकने के लिए, चीज़ों को ऊपर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने के लिए। तो भी लिखा हुआ द buoyant force is equal to the weight of liquid displaced by the immersed part of the body। वो कह रहा है कि अगर चीज़ों को पानी में डूबी हुई है, तो पानी का जितना वेट होगा ना, पानी अपनी पूरी ताकत लगा देगा उस चीज़ को ऊपर फेंकने में, ठीक है। और जिस वजह से चीज़ें क्या होती हैं, पानी के ऊपर आ जाती हैं। तो इसी तरह के फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। नाउ देयर कैन बी फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज। सर वो कह रहा है इससे तीन तरह की पॉसिबिलिटीज निकल सकती है, तीन तरह के केस बेसिकली आपको दे रहा है। सर पहला केस, सर बॉडी का वेट ना पानी के फोर्स से ज़्यादा है। FB मतलब होता है बॉयंट फोर्स है ना। तो वो कह रहा है बॉडी का वेट ज़्यादा है पानी के वेट से, तो अब इस बात है, बॉडी सिंक कर जाएगी। बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको बताया, मैंने कहा इंसान में वेट ज़्यादा है, पानी में पावर कम है। इंसान के वेट में ज़्यादा पावर है, पानी के वेट में पावर कम है, तो इंसान का जो ताकतवर वो तो जीतेगा। और अगर वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होने की चीज़ क्या होती है, सिंक होती है, तो बस वो सिंक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस वो क्या कह रहे हैं कि जो बॉडी है ना, बॉडी का वेट जो है और जो बॉयड फोर्स है वो दोनों क्या है, इक्वल है। वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पर क्या था, W ग्रेटर था, यहाँ पे दोनों चीज इक्वल है। सर दोनों चीज इक्वल है, दोनों चीज इक्वल, तो चीजें सेम रहेंगी, ना तो फ्लोट करेगी, ना ही क्या करेगी, सिंक करेगी। वो पानी के अंदर ही फ्लोट करती रहेगी, यानी पानी के अंदर भी रहेगी, फ्लोट भी करेगी, यानी पानी के बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, पानी के अंदर। अब देखो दोनों चीज है ना, यहाँ पे वेट भी है और बॉयंट फोर्स भी है, तो वेट के वजह से तो ये नीचे आनी चाहिए, तो नीचे जाएगी, लेकिन बॉयंट फोर्स के ऊपर भी आनी चाहिए, तो ऊपर भी रहेगी, यानी कि ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगी, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी। तो बीच में
वो क्या करती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी, बीच में वो क्या करती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी। एक थर्ड केस है जहाँ पे बॉडी का वेट कम है लेकिन आपका बॉयंट फोर्स जो है ना वो ज़्यादा है, यानी बॉडी का वेट कम है। तो बॉडी का वेट कम है तो बॉडी का वेट हार जाएगा, बॉयंट फोर्स जीत जाएगा, और बॉयंट फोर्स अगर जीत गया तो वो क्या करेगा, किसी भी बॉडी को अप थ्रस्ट कर देता है, ऊपर की तरफ फेंक देता है, तो चीज़ें ऊपर आ जाएंगी, ऊपर फ्लोट करने लगेगी, तो चीज़ें ऊपर फ्लोट करने लगेंगी। ठीक है, बॉडी ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। पहला केस, जब इंसान का वेट ज़्यादा है बॉयंट फोर्स से, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी इज विच एक्स डाउनवर्ड। तो वो कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मतलब क्या, जब भी आप पूरी चीज़ को सॉल्व कर लोगे तो वेट में से बॉयंट फोर्स माइनस कर लो तो जो रिजल्ट आएगा, तो वो जो फोर्स आएगा सब वो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कौन सा आएगा, सब बॉडी बचेगा, वेट ऑफ बॉडी बचेगा, सिंपल सा, क्योंकि डब्ल्यू ज़्यादा है ना, डब्ल्यू ज़्यादा है एफ बी से, तो एफ बी वाली फिगर माइनस हो जाएगी, तो डब्ल्यू तो बचा केवल। तो सर और डब्ल्यू बचा तो डब्ल्यू का काम क्या होगा, डब्ल्यू का जो जो रिजल्टेंट फोर्स जो बचा उसका काम क्या होगा, वो चीज़ों को डाउनवर्ड करेगा, वो चीज़ों को डाउनवर्ड कर देगा। ठीक है, अब जब वो चीज़ को डाउनवर्ड कर देगा तो डाउनवर्ड कर देगा, बहुत नीचे आ गया तो उसका मतलब क्या, वो सिंक हो गया, तो पूरा तरह से पानी में डूब जाएगा, पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। किस वजह से, उसी रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आता है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आता है, आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, आपको उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर कहते हैं दिस इज शोन फिगर 12.7, तो आप फिगर में दिखाया गया, देख भी लिया हमने। फिर लिखा हुआ है दिस हैपेंस व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वो कह रहे हैं ऐसा कब होता है, कैसा कब होता है, कब किसी बॉडी का वेट ज़्यादा होगा बॉयंट फोर्स से, कब किसी बॉडी का वेट ज़्यादा होगा बॉयंट फोर्स से, सर दिमाग लगाओ। एंड डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू किस चीज़ का होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जो एफ बी होता है वो होता है वाटर का। अगर एफ बी कम है यानी कि वाटर की डेंसिटी कम है, और डब्ल्यू ज़्यादा है यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, हाँ तो भी लिखा हुआ है कि ऐसा तभी होगा जब सॉलिड की डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी चीज़ भारी होनी चाहिए, चीज़ क्यों होनी चाहिए, लिक्विड से भारी होनी चाहिए तभी वो डूबेगी। सेकंड वाला केस क्या है, इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी जीरो। सर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि सर दोनों ही इक्वल हैं, तो दोनों को जब माइनस कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, दोनों को जब इक्वल ही है तो दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऐसे केस में जो वेट आएगा बॉडी का वो जीरो ही हो जाएगा, और पानी की जो पावर होगी वो भी जीरो हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, द बॉडी फिर फ्लोट, बॉडी फ्लो भी करेगी डूबी भी रहेगी, दोनों काम होंगे इस केस में, फ्लो करेगी लेकिन इनसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड, अभी पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे फ्लोट करेगी। ठीक है, और ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होगा जब आपकी जो डेंसिटी है सॉलिड की इक्वल हो किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। कुछ डिफिकल्ट नहीं था यहाँ पे। अच्छा लिखा है आपका, आपका जो वेट है ना वो कम है बॉयंट फोर्स से, इंसान का वेट कम है लेकिन उसकी पावर ज़्यादा है, पानी के फोर्स की, पानी के वेट, पानी में वेट ज़्यादा है। तो क्या कह रहा है, इस केस में रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो क्या करेगा, बॉडी को अपवर्ड करेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, द बॉडी को फ्लोट पार्शियली अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जब वो कहाँ पे फ्लोट करेगी, कोई चीज़ फ्लोट कहाँ पे करेगी, अबव द सरफेस, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर क्या करेगी, सरफेस पानी के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ओनली दैट मच पोर्शन ऑफ द बॉडी विल इमर्स इनसाइड द लिक्विड बाय विच द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एट द बैलेंस द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन दी है, इसको लास्ट में समझते हैं। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, वो कह रहा है ऐसा कब होगा, जब सॉलिड की डेंसिटी कम हो पानी से, है ना। अब यहाँ पर एक बीच में एक लाइन देखिए जो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, वो कह रहा है कि सारी की सारी चीज़ पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करेगी, थोड़ा पार्ट पानी के नीचे भी होगा, थोड़ा पार्ट पानी के नीचे भी होगा। तो वो कह रहा है कौन सा पार्ट पानी के नीचे होगा, कौन सा पार्ट पानी के नीचे होगा, ओनली दैट मच पोर्शन ऑफ बॉडी विल इमर्स इनसाइड द लिक्विड। केवल उतना ही बॉडी, कितने, केवल उतना ही बॉडी का पोर्शन पानी के अंदर डूबा रहेगा, बाय विच द वेट ऑफ लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय द एफ। एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताऊँ, एग्जाम्पल अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो एग्जाम्पल नहीं लेना पड़ेगा इसकी वैल्यू के लिए। सपोज करो जो डब्ल्यू है ना,
वो है 2 kg, ठीक है। और जो एफ बी है ना, वो है 6 kg, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों फिगर। अब मैं यहाँ पर एक केस बनाता हूँ, ठीक है। एक मैंने नंबर लाइन बनाई यहाँ पर, एक मैंने नंबर लाइन बनाई मैंने यहाँ पर, ठीक है। बनाई यहाँ पर, नंबर लाइन बनाई यहाँ पर, नंबर लाइन बनाई। यहाँ पर मैंने लिखा 1, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा 2, यहाँ पर लिखा 4 kg, यहाँ पर लिखा 6 kg, यहाँ पर लिखा 8 kg, ठीक है। तो ये मैंने वेट रखा बेसिकली इन स्टेप केस से, ठीक है। तब मैंने देखा मेरी जो बॉडी का जो वेट है ना, वो 2 है। मेरी बॉडी का जो वेट है ना, वो कितना है, 2 है। और जो बॉयंट फोर्स है वो क्या है, 6। तो नेट देखा जाए ना, नेट यहाँ पे एक और मैं कर देता हूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूँ, रिजल्टेंट फोर्स की बात करूँ मैं, रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स मेरा कितना आएगा। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूँ, मैं आर एफ रख रहा हूँ शॉर्ट में। रिजल्टेंट फोर्स का पता नहीं क्या होता है नाम, है ना। तो आर एफ मेरा क्या आएगा, आर एफ मेरा आएगा 6 kg, वो सॉरी 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 kg। और 4 kg भी कौन सा वाला आएगा, एफ बी वाला, क्योंकि एफ बी की फिगर बड़ी है। एफ बी की फिगर बड़ी है, तो मेरा ये चार के दोनों को सॉल्व करूंगा, माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आएगा, 4 kg। और 4 kg कौन सा वाला आएगा, एफ बी की, क्योंकि एफ बी की फिगर बड़ी है। तो मेरी जो बॉडी है ना, यहाँ से इस सरफेस से ना 4 kg ऊपर तो रहेगी। ऊपर कितना रहेगी, जितना रिजल्टेंट फोर्स है उतना तो ऊपर जाएगी, तो 6 और 4 10, इतना तो ऊपर रहेगी। और तो पानी वाटर का वेट कितना है, 2 kg, 6 से 4 kg तक यहाँ पे वो रहेगी नीचे, इतना वो नीचे रहेगी। यानी वाटर का जितना वेट है ऑलरेडी, वाटर का जितना वेट है, जितना वेट किसका है, जितना वेट जितना वेट जितना जितना टोटल बॉडी का वेट है, जितना टोटल बॉडी का वेट है, जितना टोटल बॉडी का वेट है, उतना ही वो पोर्शन पानी के अंदर क्या रहेगा, डूबा रहेगा। उतना ही पोर्शन क्या है, वो पानी के अंदर डूबा रहेगा। तो सर उसके अंदर 2 kg वेट था, तो 2 kg नीचे ही पानी रहेगा, पानी सरफेस से 2 kg नीचे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर कितना रहेगा ये बुक में लिखा नहीं, ऊपर कितना रहेगा ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ऊपर कितना रहेगा, जितना रिजल्टेंट फोर्स है उतना वो ऊपर रहेगा, ठीक है। एपरेंट वेट 0 नहीं, नेट वेट देखा है उसका वेट किसी चीज का, तो वो 0 ही है, तो वो क्या है, 0 ही है। अब क्या लिखा हुआ, दस बॉडी ऑफ डेंसिटी। अब वो कह रहा है ऐसा कब होगा, तो ऐसा तब होगा जब किसी बॉडी का डेंसिटी क्या हो, ग्रेटर देन हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नहीं, अब ये समरी दे रहा है, अभी समरी दे रहा है, इसी कुछ नहीं कह रहा। अब वो कह रहा है अगर किसी चीज की डेंसिटी क्या है, पानी से ज्यादा है, तो वो तो सिंक कर जाएगी। अगर इक्वल है, ठीक है, इक्वल है या लेस है, तो वो फ्लोट कर जाएगी। तो वो क्या करेगी, फ्लोट कर जाएगी, ठीक है। इसको आपको नहीं समझ में आ रहा, उसको काट भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। अभी समझ नहीं आया, थोड़ा टेक्निकल भी था, पर इजी था, ज़्यादा टेक्निकल नहीं, न्यू था। तो इसको रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रिवाइंड करने में। The dependence of a solid liquid on its density to float sink in the liquid can be understood by the following activity। वो कह रहा है तो डिपेंडेंसी होती है सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी पर फ्लोट करने के लिए, सिंक करने के लिए, है ना। तो वो हम इससे एक्टिविटी समझ सकते हैं। देखने से एक्टिविटी में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। फर्स्ट थिंग क्या करो आप, टेक अ कॉर्क एंड अ पीस ऑफ वुड, टेक अ कॉर्क अ पीस ऑफ वुड एन आइस क्यूब एन आयरन नेल अ स्मॉल ब्रास कॉइन एज सॉलिड्स, ठीक है। आपको ये सारी चीजें लेनी है। टेक वाटर, पानी भी लो, टर्पेंटाइन एंड ग्लिसरीन भी लो, एक तरह के लिक्विड होते हैं, गूगल कर लेना, दिखाई दे जाएगा पिक्चर, सारी देख लेना क्या चीज होती है। डिफरेंट विकर एज लिक्विड,
दो तरह के लिक्विड ले लिए, टर्पेंटाइन और ग्लिसरीन। टर्पेंटाइन और ग्लिसरीन दो तरह के लिक्विड ले लिए, ठीक है। ठीक है, और उन दो तरह के बीकर ले लिए और तीन बीकर ले लिए, दो तरह के, अच्छा तीन तीन तरह के लिक्विड हो गए, वाटर, टर्पेंटाइन, ग्लिसरीन, तीन तरह के लिक्विड हो गए, ठीक है। तीनों को अलग अलग बीकर में डाल दो तो तीन बीकर आपके पास बन गए, ए बी सी। ए में वाटर है, बी में टर्पेंटाइन है, सी में ग्लिसरीन है, ठीक है। प्लेस इज सॉलिड बाय वन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कंटेन इन बीकर ए। वो कह रहा है ये जितने भी आपके सॉलिड है ना, इन सभी को वन बाय वन, इन सभी को वन बाय वन क्या करते जाओ, बीकर ए में डालते आओ, डाल दो। अरे घर पे करके देखनी पड़ेगी तो आपको, यहाँ पे तो आप देख ही नहीं पाओगे ना, यहाँ पे तो आप नहीं कुछ कर पाओगे, ये घर पे करके देखनी पड़ेगी। फिर कह रहा है नोट वेदर द सॉलिड सिंक्स और फ्लोट्स। देखो क्या वो फ्लोट करते हैं वो चीज़ें, या फिर सिंक सिंक करती हैं या फिर डूब जाती हैं, सिंक करती हैं या फिर फ्लोट कर जाती हैं, सॉरी। फिर कह रहे हैं यही सेकंड स्टेप रिपीट करो, लेकिन अब चीज़ें कहाँ से में डालो, बी में और सी में, यानी अब वही सारे सॉलिड वन बाय वन बी में भी डालो, सी में भी डालो। फिर सबको नोट करो, फिर सबको नोट करो, ऑब्जर्व करो सबको। फिर कह रहे फ्रॉम द टेबल ऑफ डेंसिटी, फ्रॉम द टेबल ऑफ डेंसिटी ऑफ सम सब्सटेंस रिकॉर्ड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड यूज्ड अबव। फ्रॉम द टेबल ऑफ डेंसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस, वो कह रहे हैं अब इनकी गूगल वगैरह करके सबकी डेंसिटी यहाँ पे फिल कर लो, यहाँ पे क्या करो, इनकी डेंसिटी फिल कर लो, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या कर लो, फिल कर लो। एंड रिकॉर्ड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड यूज्ड अबव। तो बेकार है, ये घर पे करनी पड़ेगी, तो काटो, ये करनी पड़ेगी, इसमें समझाया नहीं गया कुछ भी, आपको ये करनी पड़ेगी, तो काटो, है ना, सब कुछ हमें को बताना पड़ेगा, फिर क्या फायदा। फिर तो आप ऊपर वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वो तो लॉ किसका था, अभी तो हमने बात की थी फ्लोटेशन की, अभी तो हमने बात की थी फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के अंदर ही हमारा डूबना भी आ गया था, डूबना भी आ गया था। पर स्पेसिफिकली हमने जो पढ़ा था वो फ्लोटेशन के बारे में पढ़ा था, कि फ्लोट कब करेगी चीज़ें, फ्लोट कब करेगी चीज़ें, जब उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। या फिर वेट ऑफ बॉयंट फोर्स की बात करें तो किसी चीज़ का वेट बॉयंट फोर्स से कम है या फिर इक्वल है, तब जाकर वो उसे फ्लोट करेगी। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तब वो जाकर हाँ फ्लोट करेगी। और अगर डूबने की बात करें तो डूबने के केस में उल्टा हो जाएगा, चीज़ें कब डूबेंगी, चीज़ें कब, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, यहाँ पे भी क्या था, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ही था ना, हाँ ठीक है, लॉ लिखवा रहे हैं, वो रूल्स, वो कुछ सिद्धांत थे, यहाँ पे कुछ रूल बता रहे हैं, सेम चीज़ को थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वो कह रहा है, जो मैंने तो बताया छोड़ो सबको, बस वो पैराग्राफ पढ़ेगा ना, उस पर ध्यान है। हाँ क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, जब कोई भी बॉडी वाटर में फ्लोट करती है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जो द वेट ऑफ लिक्विड है ना, पानी का जो वेट है वो भी गायब हो जाता है, वो भी क्या डिस्प्लेस हो जाता है, बाय वॉट, बाय वॉट, बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट, बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट इक्वल टू द, टोटल वेट ऑफ द बॉडी। देखो ये तो मैंने आपको बताया था, वही लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था वही लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको समझाया था ना, फिर नंबरों की फिगर देके 2 kg 4 kg 6 kg, तब मैंने क्या बोला कि पानी जितना नीचे आता है, पानी जितना, चीज़ें जितनी नीचे रहेंगी, चीज़ें जितनी नीचे रहेंगी, ठीक है, तो वही बात कर रहा है ये, कि जब आप कुछ नीचे डालते हो ना, तो थोड़ा सा पानी पे भी दबाव पड़ रहा है, थोड़ा पानी पे भी दबाव पड़ता है, थोड़ा पानी पे भी दबाव पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या है, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, when a body floats in a liquid, the weight of liquid displaced by its immersed part of body, immersed part is equal to the weight of the body। मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ, अभी ये फ्लोट की बात कर रहे हैं ना, ये फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं, चीज़ हमारे ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको समझाऊँ, जब आप कोई भी चीज़ पानी के अंदर डालोगे, कोई भी चीज़ पानी के अंदर डालोगे, तो पानी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पानी के साइज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है,
ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा उस पर फोर्स पड़ता है। तो वो जो फोर्स पड़ता है ना, उस फोर्स को तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, जब चीज़ें क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। अब उस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है कि पानी का ना वेट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, पानी का ना थोड़ा वेट डिस्प्लेस हो जाएगा ना, इसकी पोजीशन कोई और ले लेगा। पानी का जो वेट है ना, उसकी पोजीशन कोई और ले लेगा। सब कौन ले लेगा? और उसकी पोजीशन ना वो बॉडी ले लेगी। जो भी चीज़ आप उसके अंदर डालो, जो भी ऑब्जेक्ट आप उस पानी के अंदर डाल रहे हो, वो उसकी जगह ले लेगी। कितनी जगह ले लेगी? जितना उसका खुद का वेट है, जिसका उतना खुद का वेट है। मैंने कहा ऊपर वाले केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो 2 kg नीचे चला गया था। 2 kg नीचे क्यों किया पानी के अंदर? क्योंकि उसका खुद का वेट ही 2 kg था। ठीक है, तो पानी में उसने क्या किया, पानी की 2 kg की जगह ऑक्यूपाई कर ली। तो पानी के अंदर उसकी 2 kg जगह ऑक्यूपाई कर लेना, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, क्या कह रहा है? वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट। इसको आप बर्न तो वो बोल सकते, तो वो कह रहा है। और जो फ्लोटिंग बॉडी का जो वेट है, फ्लोटिंग बॉडी का वेट जो है, यानी फ्लोटिंग बॉडी जो ऊपर तैर रही थी, जो ऊपर तैर रही थी, तो ऊपर कितना तैर रही थी? 4 kg का पार्ट केवल तैर रहा था ऊपर। सॉल्व करके तो आता ना एग्जाम्पल, ऊपर 4 kg का पार्ट तैर रहा था। तो 4 kg का पार्ट क्या था बेसिकली? नहीं नहीं सॉरी, ये कुछ और ही बोल रहा है। वो कह रहा है, ये कुछ और ही कह रहा है। हाँ, ये कुछ और ही कह रहा है। अब ये बात कर रहा है, हमने चीज तो उसके अंदर डाली थी 2 kg की, हमने चीज तो उसके अंदर क्या डाली थी? 2 kg के। उसके लिए हमें एग्जाम्पल थोड़ा दूसरा लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें एग्जाम्पल थोड़ा दूसरा लेना पड़ेगा। वो कह रहा है, एग्जाम्पल नहीं लेते, मैं इसको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है जो चीज पानी में डली हुई है, जो चीज पानी के अंदर डली हुई है और वो फ्लोट कर रही है, तो उसका वेट कैसे आप निकालोगे? उसका वेट क्या निकालोगे? उसका वेट क्या होना चाहिए? उसका वेट कैसे मेजर करोगे? पानी में तैर रही है, तो पानी में तैरते के टाइम, तैरते हुए वो पानी में फ्लोट कर रही है, वो फ्लोटिंग के टाइम पर ही अगर उसका वेट मेजर करना है, तो कैसे वेट मेजर करोगे? तो वो कह रहा है उसका वेट ना सिंपल से इक्वल होगा, उसका वेट ना सिंपल से इक्वल होगा किससे? बॉयंट फोर्स से। बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा, सिंपल से याद रखो, बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, आगे जो लिखो फिर इग्नोर करो। अब नीचे आओ, काम की चीजें होती हैं। इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वो कह रहा है लॉ ऑफ फ्लोटेशन की वजह से द एपरेंट वेट, एपरेंट वेट मतलब साफ साफ दिखाई देता है, और फ्लोटिंग बॉडी जीरो, तो साफ साफ वेट तो हमें उसका जीरो दिखाई देगा। वो कह रहा है कि साफ साफ वेट तो हमें उसका क्या दिखाई देगा? जीरो। क्यों? सर अगर वेट होता तो वो तैरता थोड़ी, तो वो डूब जाता। तो वो कह रहा है कि एपरेंटली तो हमें ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें उसका वेट जीरो लगेगा, क्योंकि वो तैर रहा है। और तैरती चीज तभी है जब उसका वेट हो ना उसमें। तो वो कह रहा है एपरेंटली तो हमें उसका वेट क्या दिखाई देगा? जीरो। A body floats with its major portion outside the surface of liquid of higher density than that of liquid of low density. This क्या लिखा है? ये थोड़ा काम की चीज़ है। A body floats with its major portion outside the surface of liquid of higher density. हाँ, कुछ तो नया नहीं है, बस पुरानी चीज़ें तो अलग अलग तरीके से लिखी हुई। वो कह रहे हैं कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है ना, तो उसका मेजर ना पोर्शन जो होता है ना, भार होता है। भार होता है किसमें? पानी का भार होता है। कब होता है पानी के बाहर? जब पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो, जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो, तो ऑब्वियस आता है चीज़ें फ्लोट भी कब करती हैं? पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो कहते हैं पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पानी के बाहर रहती हैं, तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पानी के बाहर फ्लोट करती हैं। ठीक है, वो कह रहे इस चीज़ को एक्सप्लेन करके दिखाओ ज़रा। देखते हैं एक्टिविटी उन्होंने एक्सप्लेन हमें करके दी नहीं दी। दी तो है, चलो उन्होंने हमें। एक्टिविटी 7 का कह रहा है टेक टू आइडेंटिकल स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड। टेक टू आइडेंटिकल स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड। दो ना छोटे छोटे ब्लॉक लो वुड के, सेम है ना, आइडेंटिकल मतलब क्या? सेम। लेबल देम एज ए एंड बी, दोनों को ए और बी मार्क करो। ठीक है, दोनों ए ले लिया और एक बी ले लिया। टेक वाटर एंड बीकर लेबल्ड एज पी एंड ग्लिसरीन नोजल बीकर लेबल्ड एज क्यू। दो तरह के बीकर लो, उनको नाम डालो पी और क्यू। एक में डालो ना वाटर, एक में डालना ग्लिसरीन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ए वाले ब्लॉक को तो डाल दो पानी के ऊपर, एक बार ए वाले ब्लॉक को डाल दो, ए वाले वुड के ब्लॉक को डाल दो वाटर में, वाटर वाले बीकर में। और जो वुडन वाला ब्लॉक है उसको डाल दो
ग्लिसरीन वाले बीकर में। ठीक है, ठीक है, यू विल नोटिस, आप क्या नोटिस कर रहे हो, वाटर वाली में तो ये ज़्यादा डूब गया और ग्लिसरीन में कम डूबा। सर कम डूबा मतलब ज़्यादा तैर रहा है, ज़्यादा तैरेगा मतलब क्या है कि इस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी जो डेंसिटी है ना वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू ग्लिसरीन। देखो ये लिखा आएगा नीचे भी, नोटिस द बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी फ्लोट, दोनों तैर रहे हैं तैर दोनों रहे हैं, पानी के ऊपर दोनों ही है, एक ज़्यादा तैर रहा है, एक बस एक कम तैर। तो क्या लिखा, द ब्लॉक ए फ्लोट्स इन वाटर विद इट्स लेस पोर्शन, जो ए है ब्लॉक वो कम पोर्शन के साथ फ्लोट कर रहा है ना, और जो बी है वो ज़्यादा पोर्शन के साथ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वुड की जो डेंसिटी है ना वो वाटर की डेंसिटी से थोड़ी कम है। ठीक है, वो तो दोनों केस में, वो तो दोनों केस में है। अगर वुड की डेंसिटी वाटर और उससे क्या कहते हैं लिक्विड वाटर से और ग्लिसरीन से कम नहीं होती तो वो डूब जाती। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, डेंसिटी वाली, डेंसिटी में डूब रही है नहीं डूब रही है, तो वीडियो दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आया कुछ, मैं बार बार इसी यूज़ करूँगा। स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डेंसिटी ज़्यादा होती है तो क्यों डूबती क्यों नहीं डूबती है, ठीक है सारी चीज़। तो वो कह रहा है कि डेंसिटी तो वुड की लेस है ही है, चाहे वाटर से कंपेयर करो चाहे ग्लिसरीन से, ठीक है, इस वजह से वो तैर रही है। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है ना वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। वही तो मैंने बोला, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन क्या है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों मालूम पड़ा सर, क्योंकि ये रूल है, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर चीज़ ज़्यादा फ्लोट करेगी, और जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वहाँ पर चीज़ कम फ्लोट करेगी। तो वहीं से मेरे को पता लगा ये प्रिंसिपल, तो बस प्रूव हो गया ये। सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशन। दो सेकंड रुको, मैं आगे के कराने के अब आपको कुछ और चीज़ कराता हूँ मैं, ठीक है। आपने मुझे एक्सरसाइज तो सेंड करके भेजी नहीं है, पता नहीं क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अगर आपको बाकी चीज़ समझ में आ गई, आपकी मम्मी ने आपको समझा दी, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन और देता हूँ, वो आपको क्वेश्चन करने हैं। वीडियो शॉर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास करोगे, जो रिमेनिंग टाइम है उसको होमवर्क करने में यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करो इसमें, होमवर्क में लिखो, कुछ नहीं है बस ये लीटर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीटर, सेंटीमीटर, लीटर को सेंटीमीटर में और मीटर में चेंज करना है, वो भी क्यूबिक। तो जब आपकी मम्मी ने आपको पढ़ा दिया तो आपको पता होगा, ठीक है। फाइंड द मास, ठीक है, जो हमारा टॉपिक रह गया इसमें तो आया नहीं है ना, ये सब ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हुए थे। हमारा क्या क्या रह गया है, एप्लीकेशन रह गई, यानी सारे प्रैक्टिकल आपको हो चुके हैं, ठीक है, सारा प्रैक्टिकल पोर्शन आपको हो चुका है। करके दोगे, जब क्वेश्चंस करके दोगे, ठीक है, जो मैं मार्क करा रहा हूँ। और अगर क्वेश्चंस आपको नहीं है तो फिर मुझे प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे। आप सोचो कि प्रीवियस टॉपिक में ना पढ़ाऊँ, केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ा दूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा पॉसिबल, मेरे को प्रीवियस टॉपिक भी पढ़ाऊंगा तब जाके मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये बोले। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा से आपको क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है, यानी आपको, अच्छा अच्छा ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो इस वाले क्वेश्चन को। एक ये वाला भी, इसको भी स्टार मार्क कर लो।
ये वाला भी लिखो। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि मुझे प्रीवियस वाले टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे, यानी सिंकिंग एंड फ्लोटेशन से पहले के भी मुझे आपको पढ़ाने। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो को हम इतने ही रखते हैं। ठीक है, होमवर्क करते रहना। होमवर्क अगर नहीं किया, जितना भी रिमेनिंग रह गया सारे होमवर्कों को खत्म करो। अगर होमवर्क नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है, तो पढ़ने को कोई फायदा नहीं है।